स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारी इंग्लिश स्टोन क्लास नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हेड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हेड। ठीक है, हेड जो हेड है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो हैज़ और हैव है, हाँ हम उनका उपयोग कोई वस्तु पास है उसके लिए करते हैं उसका, और हैज़ और हैव का उपयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई वस्तु पास थी इसलिए हम हैड का प्रयोग पास में करेंगे। ठीक है, तो हेड का मतलब कोई वस्तु पास थी। ठीक है, कोई वस्तु पास थी। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पर हम हेड ही लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है मेरे पास कई खिलौने थे। दूसरा वाक्य है हमारे पास अच्छा मौका था। हमारा तीसरा है रामू के पास गाय थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला वाक्य है मेरे पास कई खिलौने थे। तो मेरे को कहते हैं आई हैड, कई को कहते हैं मैनी, खिलौने को कहते हैं टॉयज, मैनी, आई हैड मैनी टॉयज। ठीक है, हमारे पास अच्छा मौका था, हमारे को कहते हैं वी हैड ए गुड चांस। ठीक है, रामू के पास गाय थी। तो रामू की जगह हम डाल देंगे, रामू की जगह रामू आ जाएगा। रामू हैड ए काउ। ठीक है, फटाफट वाक्य बनाते हैं। नेगेटिव वाले वाक्यों में हम हेड की जगह डिड लगाते हैं। डिड नहीं की नो, पास है तो हैव, पास के लिए हम हैव लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट एज इट इज। ठीक है, हमारे पास पहला वाक्य है उसके पास मौका नहीं था। राम के पास काम नहीं था। हमारे पास तीसरा है हमारे पास किताबें नहीं थी। इनको फटाफट सॉल्व भी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। उसके पास मौका नहीं था,
उसको कहते हैं ही डिड, नहीं तो कहते हैं नॉट। उसके पास, यहाँ पर पास है, उसके पास मौका नहीं था। ठीक है, he did not have chance, मौका को हम चांस कहते हैं। ठीक है, राम के पास काम नहीं था, तो इसमें राम की जगह हम राम डाल देंगे। राम did not have, काम को वर्क कहते हैं। ठीक है, राम did not have वर्क। ठीक है, हमारे पास किताबें नहीं थी, हमारे को कहते हैं we did not have, किताबें है तो बुक्स डाल देंगे। ठीक है, इंटरप्रेटिव वाक्य शुरू करते हैं। पहला का डिटेल सब्जेक्ट प्लस के हैव प्लस के ऑब्जेक्ट। हमारे पास पहला वाक्य है, क्या तुम्हारे पास आईफोन था? क्या राम के पास बाइक थी? और हमारा तीसरा है, क्या कंपनी के पास, क्या कंपनी के पास बजट था? बजट था। और चौथा है, क्या खिलाड़ी के पास जूते थे? तो अब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, क्या तुम्हारे पास आईफोन था? ठीक है, तो अब हम इनको शुरू करते हैं फटाफट। क्या तुम्हारे पास आईफोन था? पहले आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा डिड यू हैव आईफोन, हम आईफोन डालेंगे। ठीक है, क्या राम के पास बाइक थी? डिड राम हैव बाइक? ठीक है, क्या कंपनी के पास बजट था? डिड कंपनी हैव बजट? ठीक है, क्या खिलाड़ी के पास जूते थे? Did players have shoes? Have। ठीक है, इनको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कीजिए इनको जल्दी। अब आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बनाते हैं इंटरप्रेटिव नेगेटिव वाले वाक्य। ठीक है, अब हम इंटरप्रेटिव नेगेटिव वाले
वाक्य बनाते हैं। फॉर्मूला थोड़ा बटा जाएगा लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है। हमारे पास आएगा डेड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर हैव, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास पहला वाक्य है क्या क्या मेरे पास अवसर नहीं था। दूसरा है क्या क्या अरुण के पास कार नहीं थी। तीसरा है हमारे पास तीसरा है क्या रोहन के पास मोबाइल था, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या मेरे पास अवसर नहीं था, पहले आ जाएगा डेड आई नॉट हैव, अवसर को कहते हैं मौका को कहते हैं चांस, अवसर को हिंदी में कई प्रकार से, ठीक है। क्या अरुण के पास कार नहीं थी, डेड अरुण नॉट हैव, कार ही कहते हैं, ठीक है ना। क्या रोहन के पास मोबाइल नहीं था, डेड रोहन नॉट हैव मोबाइल। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इनको जल्दी। अब हम WH वाले कर लेते हैं। WH वाले वाक्य में आगे WH लिखेंगे, ठीक है ना। WH ये है हमारे पास WH वाले वाक्य, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। तो हमारे पास पहला है उसके पास क्या था, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास किसका मोबाइल। लास्ट और आखिरी है तुम्हारे पास कौन सा दस्तावेज था, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। उसके पास क्या था,
तो इसको कहेंगे व्हाट डिड ठीक है ना। और दूसरा है, दूसरे को बनाएंगे तो इसमें लगाएंगे किसको कहते हैं whose phone did we have। ठीक है ना। तुम्हारे पास कौन सा दस्तावेज था। which दस्तावेज कहते हैं डॉक्यूमेंट। which document did you ठीक है। यहाँ तक आपको सब कंप्लीट हो गया होगा। अब हमारी क्लास समाप्त हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे हरिओम कुमार स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद।